दिल्ली के द्वारका स्थित पोचनपुर इलाके में रॉयल पैलेस में वीर शिरोमणि महाराजा सूर्यजमल जी की 207वीं बलिदान दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम का आयोजन सुरेंद्र सिंह जी द्वारा किया गया, जिसमें समाज के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूजा वालिया जी और 307 गांवों के प्रधान जी विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर महाराजा सूर्यजमल जी के बलिदान और उनके संघर्षों को याद किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा सूर्यजमल जी का बलिदान देश और समाज के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। और मुगलों से टकराने की एक बार नहीं कई बारी उनको हराने की कोशिश की, और एक ऐसे योद्धा महाराजा सूरजमल जिनका 260वां बलिदान दिवस शौर्य दिवस आज हम मना रहे हैं, जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 जीते। महाराजा सूरजमल जी आज के युग में भी नौजवान साथियों के लिए एक आदर्श के रूप में, और यहां पर मौजूद इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई सुरेंद्र चौधरी जी और इनकी पूरी कार्यकारिणी, हमारे मूलचंद प्रधान जी, संदीप जी, जगदीश जी, शमशेर चार जी और हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद भाई पवन राठी जी, रामनिवास सहरावत जी और तमाम इलाके की आई हुई सरदारी, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों। तो महाराजा सूरजमल जी का परिचय और महाराजा सूरजमल जी के 260वें बलिदान दिवस। देखिए, महाराजा सूरजमल जी एक ऐसे योद्धा रहे कि उन्होंने 80 युद्ध लड़े और 80 के 80 युद्ध जीते, और उन्होंने मुगलों के दांत खट्टे करने का काम किया। और उन्होंने ना सिर्फ एक संदेश दिया कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा करना, और साथ ही साथ अगर धर्म पर कोई बात आए तो उस धर्म की भी रक्षा करना। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे महान योद्धा के शौर्य दिवस के रूप में आज 260वें बलिदान पर एक कार्यक्रम हुआ, और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आकर कि महाराजा सूरजमल जी के बारे में जितना व्याख्यान किया जाए वो कम है, और आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को, जनरेशन को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ उनके उसूलों पे चलना चाहिए। मैं अपने नौजवान साथियों से भी अनुरोध करूंगा कि वो महाराजा सूरजमल जी के ऊपर एक बनी हुई डॉक्यूमेंट्री को भी देखें, साथ साथ उनके बारे में जाने। आज महाराजा सूरजमल जी किसी एक कौम के व्यक्ति नहीं थे। महाराजा सूरजमल जी ने हमेशा हर एक व्यक्ति के सुख दुख के लिए, अपनी प्रजा के लिए, इस देश के, मैं कहूँ कि हिंदू धर्म के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, और हम सब उनको नमन करते हैं और अपनी ओर से और समस्त पालम 360 काप की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आपके हिसाब से महाराजा सूरजमल जी जो थे, इनकी क्या खासियत रहती थी? देखिए, महाराजा सूरजमल जी की खासियत तो बहुत सारी थी। मैंने बताया ना कि उन्होंने धर्म के लिए भी रक्षा की, बहन बेटियों की इज्जत के लिए भी किया, अपनी प्रजा का भी पूरा ध्यान रखा, और मुगलों से उस समय मुगलों का आतंक इतना था, आपको मालूम है कि मुगलों को धूल चटाने का काम भी महाराजा सूरजमल जी ने किया, और उन्होंने अपने जीवन में 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 युद्ध जीते। तो ये एक महान योद्धा की जो है कहानी है, और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक ऐसे योद्धा जिन्होंने कोई भी लड़ाई अपने कार्यकाल में हारी नहीं। आज की पीढ़ी को भी सर इनके बारे में कुछ पता है, महाराजा सूरजमल जी के बारे में? बिल्कुल, या इतिहास इनका क्या रह चुका है? बिल्कुल। देखिए, जानकारी का अभाव तो है ना, नई जनरेशन को सोशल मीडिया का दौर है, तो उसके माध्यम से कुछ कुछ जानकारियाँ अब पता लगने लगी है। लेकिन मैंने यही अनुरोध किया अपनी नई जनरेशन से कि वो महाराजा सूरजमल जी के बारे में और जितने भी ऐसे महान योद्धा हुए
उन सब के बारे में जरूर पढ़े। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए या इस तरह के लोग जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी, इस देश की सुरक्षा की, तो उन सब के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। जी, हमारे स्कूलों में भी इसका इतिहास जरूर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से मांग करता हूँ, और हम इस पर आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात करेंगे और एक लेटर भी लिखेंगे कि महाराजा सूरजमल के इतिहास के बारे में जो है हमारे आने वाली जनरेशन को, पीढ़ियों को दिल्ली सरकार के स्कूलों में बताया जाए, उसका जो है इतिहास में नाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सर, आज के बारे में क्या कहेंगे, जो महाराजा सूरजमल के जो आज बलिदान के जो है देखो, आज 25 जनवरी को उनका यहाँ पे पोचनपुर में रॉयल गार्डन में 260 वहाँ यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया 360। तो खास तौर से पहले हम बचपन से क्या अभी 4-5 साल तक यही सुनते आते थे 25 तारीख को जो क्रिश्चियन डे होता है और उसी पे छुट्टी भी होती थी और वही चलता था, लेकिन अब पता लगा है कि भी 25 तारीख को वो उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। जैसे कि सर आजकल की पीढ़ी जो है वो क्रिसमस का त्योहार ज्यादा धूमधाम से आजकल मनाने लगे हैं, तो आप आज पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, पीढ़ी को तो यही संदेश देना है कि जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो उसकी रक्षा करते हुए जिन्होंने बलिदान दिया है, हम उन महान योद्धाओं को ना भूलें। अब जब 25 तारीख का उनका बलिदान दिवस है, हम उनको भूलते जा रहे हैं और जो नए वेस्टर्न जो खासतौर से विदेशों के जो त्यौहार है, पर्व उनको मना रहे हैं, वो ना करते हुए 25 तारीख को महाराजा सूरजमल जिन्होंने 80 युद्ध जीते हैं, 80 युद्धों में सबको हराया, और जिन्होंने मुगलों को, अंग्रेजों को, सबको हराया, और मराठों को भी जब हारे गए थे मराठे, तो उनको भी, परिवारों को, उनकी महिलाओं को, उनके बच्चों को भी उन्होंने शरण देके और वापस अपने महाराष्ट्र में अपनी सेना के साथ सकुशल पहुंचाया। तो ऐसे महान योद्धा को हम याद ना करके और क्रिश्चियन डे बनाए, तो ये हमारे देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यशाली है। जी, आजकल की पीढ़ी को सर जैसे स्कूल और विद्यालयों में भी क्या कहना चाहेंगे आपके, इसका एक इतिहास होना चाहिए महाराजा सूरजमल जी का भी? बिल्कुल होना चाहिए जी, जैसे महाराणा प्रताप जी का इतिहास है, वो तो अकबर जी से लड़े थे, ये तो 80 युद्ध में एक भी नहीं हारे, तो इनका, इनसे बड़ा कौन योद्धा है? बिल्कुल, मैं तो ये कहता हूँ हर एक उसमें स्कूल कॉलेज में इनका होना चाहिए। इस द्वारका नगरी पे भी कुछ ना कुछ महाराजा सूरजमल की याद में यहाँ पे करा जाना चाहिए। जिस बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं उस बिरादरी की जमीन पे द्वारका बसा है, तो यहाँ पे भी उनको याद करने के लिए मैं तो ये कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी, अपने जो जितने भी यहाँ के जो नामचीन लोग हैं, सरदारी या 360 के खाप के सब है, वे इस चीज के लेकर आवाज उठाए कि ऐसा योद्धा जिसने 80 लड़ाई लड़ी और सबके खिलाफ लड़ी और एक भी नहीं आ रहा, अंग्रेजों को हराया, मुगलों को हराया, और एक बहन बेटी जो ब्राह्मण की बहन बेटी, उसकी रक्षा के लिए जाके मुगलों को दिल्ली में आके घेरा और हराया। तो ऐसे जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला राजा था, उसको हम आज वो सम्मान नहीं दे पा रहे। तो ये सम्मान देना और उनको दिलवाना, आज का भारत जाग चुका है और जाग रहा है, तो सब इकट्ठे होकर चलेंगे और सबकी यही सोच होगी, तो निश्चित तौर पर उनको उनका सम्मान मिलेगा। और जैसे अब उनको जानने लगे 5-7 सालों से, ऐसे आने वाले और सालों में निश्चित तौर पे सबको उनको मानना पड़ेगा, उनका सबको बलिदान दिवस भी मनाना पड़ेगा और उनको याद भी करना पड़ेगा। राकेश जी, एक छोटा सा सवाल है आखिरी, जैसे कि देखा गया, हम भी पढ़े हैं, आप एडवोकेट भी है, निगम पास, राजनीति से भी आप जुड़े हुए हैं, पहले मुगलों के बारे में और अलग अलग योद्धाओं के बारे में एक इतिहास पढ़ाया जाता था, और हमारे यहाँ पे वो संस्कृत जो आज वो पढ़ानी हर किताब से खत्म कर दी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो कुछ सरकार की भी इसमें गलती रही है या? बिल्कुल, जो पहले की सरकार रही है, इतिहास तो उन्होंने लिखा है ना जी। जो पहले की सरकार है उसमें अब्दुल कलाम जो थे वो शिक्षा मंत्री बनाए थे, तो वो तो जो तीसरी क्लास तक नहीं पढ़े हुए थे उनको अब शिक्षा मंत्री बनाएंगे, फिर तो इतिहास तो वो तो ऐसी तोड़ मोड़ के पेश किया जाता रहा। तो ये तो सही वक्त आया, अब अपने जो पूर्वज थे हमारे, जो राजा महाराजा थे, वीर योद्धा थे, उनका इतिहास सही करने का समय आ रखा, और वो चीजें चल रही है, सही दिशा में चल रही है। आज के दिन माहौल करें पहले बहन जो भाषा राजस्थानी भाषा में देख लो स्टार्ट करें। जी नमस्कार मैम। मैम, आज महाराजा सूरजमल जी का 260वां बलिदान दिवस पे आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, महाराजा सूरजमल जी का 260वां बलिदान दिवस है। हम सब लोग यहाँ पर
उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। जो योगदान महाराजा सूरजमल जी का रहा है वो सबको पता है। हम सब लोगों को उन्हें अपने प्रेरणा बना के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र भाई का, जिन्होंने इतना बढ़िया आयोजन किया, सबको एकत्रित किया यहाँ पर, और इस बहाने हम अपनी संस्कृति को और अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करके और भी आगे जोड़ रहे हैं। और श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। और अभी भाई साहब बोल रहे थे कि आप हिंदी में ना बात करें, आप जो भी बात करें अपनी शेखावटी भाषा में बात करें। तो सुरेंद्र भाई शेखावटी भाषा सुनना चाहते हैं लोग। मैं राजस्थान से हूँ, राजेंद्र जी राजस्थान से हैं, हम राजस्थान से हैं सब लोग, राजस्थान की बेटी हूँ मैं। तो अभी मुझे इन्होंने कहा कि आप हिंदी में बात ना करें, कम से कम यहाँ तो मारवाड़ी में बात करें, राजस्थानी में। ठीक है भाई, तो राजस्थानी में करांगा। जी जी मैम, तो आज सूरजमल जी के लिए कुछ राजस्थानी में ही हो जाए मैम। ये आप बताइए, ये राजस्थानी आपने थोड़ी बहुत मुझसे सुनी है, कुछ सुरेंद्र भाई बताइए। पूजा बहन जी ने बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि माँ मातृभूमि और मातृभाषा को कोई विकल्प को नहीं है। बहन जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझा यह बात। राजेंद्र जी भी है हमारे साथ और टीम का और भी बहुत लोग हैं। देखो कि महाराजा सूरजमल जी राजस्थान में राजस्थान को पहले नाम राजपूताना हो, और कर्नल जेम्स टोड ने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एक बुक लिखी। विक मैं पूरे राजस्थान को विस्तारू चर्चा करूंगी। और राजस्थान को एकीकरण 7 सरनाम, 543 रियासत प्लस और भी बहुत सारा छोटी रियासतें बने। सरदार पटेल साहब आज़ादी के बाद में 1950 तक संविधान लागू हुए बैठा था नहीं। राजस्थान को एकीकरण करवा में टाइम लागू। राजस्थान को एकीकरण 7 सरनाम हुए और बहुत सारा राजा रजवाड़ा अलग अलग रियासत में हुआ करता। और बम एक रियासत भरतपुर रियासत भी। तो आज देखो कि इतना बड़ा प्रदेश ने एक राजस्थान नाम भी को दियो गयो, और सारा राजा रजवाड़ा के लिए मनाया गया कि हम सब एक हैं, क्योंकि भाई राजस्थान वीरता और शौर्य की धरती है। और राजस्थान में जो अभी चल रहा है इश्यू वो अरावली को, तो वो भी बहुत बड़ो एक अलग चैप्टर है जो अरावली ने बचावा के लिए भी अलग वाला टाइम में मैं कोशिश करें कि इन बचावा, क्योंकि मारवाड़ मेवाड़ और बहुत सारा महाराज का राजस्थान का राजा वहाँ के लिए एक